दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 4 से 6 तक। मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और फिर मैं आपको पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सांख्य योग और इसका मतलब होता है संन्यास और कर्म योग को। इसके बाद है पृथक बालाः, इसमें 2 शब्द है पृथक और बालाः। पृथक का मतलब होता है अलग अलग और बालाः मतलब मूर्ख लोग। फिर है प्रवदन्ति ना पंडिताः। प्रवदन्ति का मतलब होता है कहते हैं, ना मतलब नहीं और पंडिताः मतलब पंडित जन यानी कि ज्ञानी लोग। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन। मतलब कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि संन्यास और कर्म योग का फल अलग अलग होता है, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते हैं। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पर पहला शब्द है एकम्प्यास्थितः। इसमें 3 शब्द है एकम, अपि, आस्थितः। एकम का मतलब होता है एक में, अपि मतलब भी और आस्थितः मतलब स्थित। इसके बाद है सम्यक् उभयोर्विन्दते। इसमें 3 शब्द है सम्यक, उभयो और विन्दते। सम्यक का मतलब होता है दृढ़ता से, उभयो मतलब दोनों के और विन्दते मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद अंतिम शब्द है फलम और फलम का मतलब फल। यहाँ पर इसका मतलब है फल रूप परमात्मा को। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया एक में भी दृढ़ता से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि अगर दोनों में से एक में भी कोई भी पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है तो वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। और दोनों का फल क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से एक में भी जो पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 4था श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 5वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यस्यांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यस्यांख्य। इसमें 2 शब्द है यत और सांख्य है। यत का मतलब होता है जो और सांख्य मतलब ज्ञान योगियों द्वारा। फिर है प्राप्यते और प्राप्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है स्थानम और यहाँ पर स्थानम का मतलब है परम धाम। फिर है तद्योगैरपि। इसमें 3 शब्द है तत्, योगैः और अपि। तत् का मतलब होता है वही, योगैः मतलब कर्मयोगियों द्वारा और अपि मतलब भी। इसके बाद है गम्यते और गम्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है एकम और एकम का मतलब होता है एक। फिर है सांख्यम च योगम च। सांख्यम का यहाँ पर मतलब है ज्ञान योग, च मतलब और योगम मतलब कर्म योग को। इसके बाद है यह पश्यति स पश्यति। यह का मतलब होता है जो, पश्यति मतलब देखता है और स मतलब वह।
अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है वही देखता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान समझता है उसी की समझ सही है। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है वही इसे ठीक से समझ पाता है। मतलब कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही समान का फल देता है और जो पुरुष ऐसा सोचता है उसकी सोच सही है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 6ठे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधि गच्छति। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है संन्यासस्तु। इसमें दो शब्द है, संन्यासः और तु। संन्यासा का मतलब होता है संन्यास और तु मतलब परंतु। संन्यास का मतलब होता है मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, यानी कि अपने कर्म को करते हुए कभी ये ना सोचना कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद है महाबाहो और इस शब्द का उपयोग किया गया है अर्जुन के लिए। फिर है दुःखमाप्तुं योगतः। इसमें 3 शब्द है, दुःखम, आप्तुम और अयोगतः। दुःखम का यहाँ पर मतलब है कठिन है, आप्तुम मतलब प्राप्त होना और अयोग्यता का यहाँ पर मतलब है कर्मयोग के बिना। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योग युक्तो और यहाँ पर इसका मतलब है कर्मयोगी। इसके बाद है मुनिर्ब्रह्म। इसमें 2 शब्द है, मुनिः और ब्रह्म। मुनिः का मतलब होता है ज्ञानी जन और ब्रह्म मतलब परमात्मा को। और अंतिम शब्द है नचिरेनाधिगच्छति। इसमें 2 शब्द है, नचिरेन और अधिगच्छति। नचिरेन का मतलब होता है शीघ्र ही और अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञानी जन कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात मुनि जन जो कि कर्मयोगी होते हैं वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है और जो मुनि होते हैं यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक और उसका मतलब। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 4 से 6 तक। भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।